तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ये। अच्छा, अब आती है टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। तो टेस्टिस दो होता है, वो राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस। तो जो टेस्टिस का वेट होता है ये मोस्टली जो है वो 10 से 15 ग्राम, और इसकी जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर जो है ये मोटा होता जो है। माने टेस्टिस की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर होता है वो। अब आती है कि इसका जो कलर होता है, कलर जो होता है वह पिंकिश माने गुलाबी कलर होता है। अब आती है कि जो राइट टेस्टिस होता है उसकी अपेक्षा में जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वह राइट टेस्टिस की अपेक्षा 1-2 सेंटीमीटर जो होता है वो नीचे होता है वो। और यह मिक्स्ड ग्लैंड होता है वो। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों होता है? क्योंकि इससे दो चीज का फॉर्मेशन होता है वो। एक तो इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो, और सेकंड जो होता है इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन, और वह हार्मोन बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन्स के रूप में इसमें मेन जो हार्मोन बनता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता जो है वो। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मुस्टियास और बियर्ड इन सबों का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता जो है वो। अब आती है कि जो टेस्टिस होता है इसके ऊपर ये लूज स्किन होता है वो। इसके ऊपर जो स्किन होता है इसको स्क्रोटम बोलते हैं वो। स्क्रोटम एक लूज स्किन होती है वो, और स्क्रोटम के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिस पर की जो होता है विरल हेयर्स होते हैं, और इसी में म्यूकस ग्लैंड होती हैं वो, जिससे कि थोड़ा सा स्मेली जो होता है सब्सटेंस का सिक्रेशन होता रहता है जो। अब आती है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस और यहाँ पर टेस्टिस इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो इसमें इसके बीच में जो है वो डार्टस मसिल, माने यहाँ पर टेस्टिस के ऊपर यहाँ देखेंगे तो एक डार्टस मसिल होती है इस पोर्शन पर, यहाँ पर डार्टस मसिल होती है वो। और यह डार्टस मसिल जो होती है इस टेस्टिस के ऊपर अधूरी होती है वो, माने से टेस्टिस पोर्शन हो गया तो यहाँ पर डार्टस मसिल जो होती है वो आधे भाग में होता है वो। और ये डार्टस मसिल क्या काम करती है कि बड़ा अच्छा काम करती है कि जिस समय चूंकि जाड़े दिन होता है तो डार्टस मसिल जो होती है, जैसे हमने बताया कि सिर्फ टेस्टिस के आधे भाग में डार्टस मसिल जो होती है इसका फैलाव होता है वो। और बॉडी के टेम्परेचर की अपेक्षा में टेस्टिस का तापमान जो होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना आवश्यक है वो। अब आती है कि जो ये स्पर्म सीमन होता है, जैसे मान लीजिए कि जाड़े दिन होता है वो, तो जाड़े दिन में वैसे जो है इसको अधिक टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होता है कि ये जो डार्टस मसिल्स होती है वो ये इसके कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो, और यहाँ पर पेरिटोनियम होता है, और जो होता है क्रीमेस्टर मसिल्स होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहीं पर इस पोर्शन पर यहाँ जो टेस्टिस होता है यहीं से जुड़ी हुई ऐसी मसिल्स होती हैं वो। ये मसिल्स का कनेक्शन जो है यहाँ पेरिटोनियम से होता है जो है, और उसका परिणाम क्या होता है कि एक क्रीमास्टर मसिल जो होती है सिकुड़ती है वो, और डॉर्सल मसिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती जो है वो। उसका परिणाम क्या हो जाता है कि ये स्क्रोटम जो होता है यह सिकुड़ करके बॉडी से इसका अटैचमेंट हो जाता है ठंडी दिनों जो है वो। और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है वो, तो इसको टेम्परेचर अधिक चाहिए तो बॉडी से टेम्परेचर को ले लेता है वो, और नॉर्मल रूप में सीमन का स्पर्म का फॉर्मेशन करता है वो।
लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो उसमें उल्टा होता है, वो गर्मी पड़ती है वो तो नीचे लटक जाता है वो। उस केस में क्या होता है कि क्रेमेस्टर मसल जो होती हैं वो उनमें फैलाव होता है वो, और ये भी लूज हो जाती हैं और परिणामतः ये नीचे लटक जाता जो है वो। अब आती है कि इसके ट्यूनिका बिलानिरिस हो गया। इसके बाद क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है यह इसमें ब्लड की सप्लाई, इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया में ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती जो है वो, और यह पूरे टेस्टिस पर क्या होता है, टेस्टिस को ये पूरा ये कवर कर लेता जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि आगे चलने पर जैसे मान आगे चले तो इसमें क्या होता है, एक स्पर्मेटिक कार्ड होता है वो, स्पर्मेटिक कार्ड, और यहाँ पर जो होती है वो ए पोर्शन वाज डिफरेंस, ये सब पोर्शन लेकर, और इंगुअल कैनाल, एक कैनाल होती है इंगुअल कैनाल, ये सब मिला करके एक मसल्स में क्लोज होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर होता जो है वो स्पर्मेटिक कार्ड कहलाता है। अब आती है कि इसी स्पर्म के ऊपर कामा के आकार का एक, इसको कामा के आकार घेरे हुए इपीडाइडाइमिस होती है वो। ये इपीडाइडाइमिस 3 भागों में बटी होती है वो, हेड, बॉडी और टेल पोर्शन। तो इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है इपीडाइडाइमिस की, ये टोटल 6 सेंटीमीटर होता है, 6 मीटर होता है वो, 6 मीटर। लेकिन ये हाईली क्वाइलिंग होकर के जो है वो, इसकी टोटल लंबाई टेस्टिस पर, मैंने टेस्टिस पर कामर रूप फैली होती है वो, जिसका 3 भाग होते हैं वो, हेड और बॉडी और टेल पोर्शन। तो लंबाई जो इपीडाइडामिस होती है, इसमें इसकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है वो, लेकिन हाईली क्वाइल्ड करके कामा शेप में इसकी लंबाई कुल 4 सेंटीमीटर तक ही रह जाती है। अब आती है कि इपीडाइडामिस एक ऐसा पोर्शन होता है कि जिस पर आकर के ये जो होते हैं स्पर्म का यहाँ पर मैचुरेशन होता है, और यहाँ पर लगभग महीनों तक ये जो है वो स्पर्म जो है यहाँ रह सकता है वो। इसके बाद ये इपीडाइडामिस जो है यह हाईली क्वाइलिंग होकर के फिर सामूहिक रूप में एक मोटी ट्यूब में खुलती है वो, और इस मोटी ट्यूब को, इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं वो। ये देखिए जो ट्यूब गई है, इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लंबाई होती 45 सेंटीमीटर होती है, और इसके और ये भी मसल्स की बनी हुई, स्टैटेड मसल की बनी हुई, और इसके अंदर स्टेरोसीलिया पाए जाते हैं जो है वो, और इसमें जो होता है कई महीनों तक सीमन जो है ये रह सकता जो है वो, इस पर रख सकता है कई महीनों तक जो है वो। इसके बाद माने इसमें मतलब कि माइक्रोबिलाई होते हैं वो, सूक्ष्मांकुर होते हैं वो, और उसी सूक्ष्मांकुर में स्टेरोसीलिया पाए जाते हैं वो, स्टेरोसीलिया पाए जाते हैं जो है वो। अब आती यहाँ पर कई महीनों तक जो है वो स्पर्म जो होता है वो मतलब रह सकते जो है वो। आगे बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यूरेटर होती है। यूरेटर हालांकि इससे समझ नहीं है, क्योंकि यूरेटर जो होता है किडनी से यूरिन को यहाँ यूरिन ब्लैडर लाता है वो, इससे संबंध नहीं है इसका। फिर क्या होती है वो, सेमिनल वेसिकल होता है वो। सेमिनल वेसिकल एक ऐसा वेसिकल होता है जिससे कि फ्रक्टोज माने कि इससे जो होता है म्यूकस सब्सटेंस, ये सब पदार्थों का स्राव होता है, सेक्शन होता है जो है वो, और यह सीमन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो। फिर क्या होता है, आगे जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है कि जो वृद्धों में कभी कभार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड वृद्धों में मतलब साइज बढ़ जाती है वो। तो क्या होता है कि यूरिन में जलन होती है वो, तो डॉक्टर क्या काम करता है, इसको जो होता है कट करके इसको हम
बाहर निकाल देते हैं जो है वो ऑपरेट करके वो। इसके बाद आगे चलने पर ये जो होती है, जो ट्यूब होती है वास डिफरेंस की, एक आगे चल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से मतलब बल्बो ग्लैंड मिलता है वो, या इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं वो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और इट इज आल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं वो, काउपर्स ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड से जो होता है, यह इससे एक मतलब कि क्षारी सब्सटेंस निकलता है, एक बूंद जो है वो। और ये क्या काम करता है, वेजाइना को जो क्या काम करता है जो है ये मतलब कि चिकना स्लाइमी बनाता जो है वो, जिससे कि सीमन पास हो सके जो है। नेक्स्ट होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वह लगभग 10-17 सेंटीमीटर, और इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज द, इसको पेनिस बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं वो। एक पोर्शन रूट कहलाता है वो, दिस पोर्शन इज नोन एज द रूट। और यहाँ तक पोर्शन इसको बोलते हैं बॉडी बोलते हैं वो, बॉडी कहलाती है। और यहाँ पर ए पोर्शन जो होता है वो ये आगे का, माने यहाँ पर लूज स्किन होगी, और यहाँ पर जो होता है इसको प्रीपाउस, इसको हम प्रीपाउस, और यहाँ पर थोड़ा सा आउटग्रोथ होता जो है वो, इसको हम ग्लास पेनिस बोलते हैं वो, ग्लास पेनिस का रहता जो है। इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम होते हैं वो, मुस्लिम में यहूदियों में क्या होता है कि जो यहाँ पर लूज स्किन होती है वो, लूज स्किन को आगे बढ़ा करके चाइल्ड में क्या काम करते हैं, यहाँ से कटअप कर देते हैं। एंड उनमें एक सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज द सर्कमसीजन बोलते हैं वो, सर्कमसीजन कहलाता है वो। अब आती है कि जो ये लूज स्किन होती है, इसी लूज स्किन से में ऑयली मतलब कि म्यूकस ग्लैंड होती है, तो म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस सब्सटेंस निकलता है वो, और उसको स्मेग्मा बोलते हैं वो। दैट पोर्शन इज नोन एज द स्मेग्मा। तो बैक्टीरिया के अफेक्शन से इसमें से स्मेल आती है वो, और व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है वो। तो इट इज द माने यह है कि इसमें रेगुलर जो है सफाई होनी चाहिए इसमें जो है वो। तो अब जो यूरेथ्रा होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज, माने एक कॉमन पैसेज होता है जो कि 2 चीज निकालता है वो। एक तो सीमन को बाहर निकालता है, और सेकंड क्या होता है, यह जो होता है टाइम टू टाइम ये यूरिन को बाहर निकालता है वो। तो एक कॉमन पोल है वो, माने 2 चीज काम करता है वो। एक तो यूरिन को बाहर निकालता है, और सेकंड जो होता है ये सीमन को ये बाहर निकालता है वो। तो इसलिए इसको कॉमन पोल बोलते हैं। एक पॉइंट इसमें और है, एक पेरिटोनियम होता है वो। पेरिटोनियम क्या काम करता है, पेरिटोनियम एक मसल्स होती है जो कि क्रीमेस्टर मसल, यहाँ पर क्रीमेस्टर मसल भी लगा जुड़ा होगा, और ये क्या काम करता है ताकि प्यूबिक बोन, माने प्यूबिक बोन होती है वो, और इससे जो होता है एब्डोमिनल सिस को ये जोड़ने में हेल्प करता है वो। इसमें एक बात, स्टोरीसीलिया जो होते हैं ये वास डिफरेंस मिलते हैं वो। जिस समय मान लीजिए कि इसका कई महीने तक लिविंग रहता है सीमन, लेकिन अब आती कई महीनों के बाद जिस समय सीमन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सीमन डिस्ट्रॉय से जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है वो, तो माइक्रोबिलाई द्वारा जो है यह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो। तो इतनी बात रही, क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल। अब इसकी अगली हेडिंग आएगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। हो गया।